जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग YouTube चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल में भी उसी तरह से विभिन्न समाज हैं जिस तरह से भारत में गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, डोगरा, कश्मीरी, पंजाबी, हरियाणी, गुजराती, असमी आदि समाज हैं। नेपाल में ठकुरी, क्षेत्री, नेवार, किरात, मगर, गुरुंग, राय, लिम्बू, तमांग, शेरपा, मधेसी समेत बहुत से समाज हैं। और इनमें से कुछ समाजों को लेकर मैं पहले ही यहाँ पर जानकारी दे चुका हूँ और इस बार दे रहा हूँ मगर समाज को लेकर, यानी नेपाल के मगर लोग। नेपाल में मुख्यतः गोरखा जिन लोगों को कहा गया उनमें मगर भी शामिल हैं। नेपाल का एकीकरण करने वाले नरेश पृथ्वीनारायण शाह की गोरखा सेना में जो 4 जातियां प्रारंभिक तौर में शामिल थी वे ठकुरी, क्षेत्री, मगर और गुरुंग ही थे। और इन्हीं मगर को लेकर मैं जानकारी दूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। मगर लोग बहादुर, कर्मठ, ईमानदार और मिलनसार होते हैं, जैसा कि अन्य नेपाली भी होते हैं। वे नेपाल की सेना के साथ ही भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना का भी हिस्सा बनते हैं। मगर को मंगर और मोंगर भी कहा जाता है। वे तिब्बती बर्मी जातीय समूह से माने जाते हैं। वे गोरखा जातियों में से एक हैं। कहीं मगरों को नाग जाति भी कहा गया है, हालांकि नाग जाति अलग है। मगर नेपाल के साथ ही भारत में भी सिक्किम, उत्तराखंड, असम, मिजोरम, तेजपुर, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में रहते हैं। मगर लोग नेपाल के उत्तर मध्य धौलागिरी पर्वतमाला के पश्चिमी और दक्षिणी किनारों पर रहते हैं। यह उनके प्रारंभिक इलाके थे, हालांकि अब तो पूरे नेपाल में वे फैले हैं। मगर तिब्बती बर्मी परिवार की एक भाषा बोलते हैं। मगर जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वे नेपाल में कब और कहाँ से आए, या नेपाल में सबसे पहले कहाँ बसे, इस बारे में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं और अभी तक एक मत नहीं हो पाए हैं। माना जाता है कि मगर सदियों पहले नेपाल में आए थे। उनका पहला समूह मून मांग के वंशज थे, जो ईसा पूर्व सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र में आए। दूसरा समूह असम से, तीसरा समूह उत्तरी भाग से यानी तिब्बत की तरफ से, चौथा समूह सिक्किम से और पांचवा समूह दक्षिणी भाग से नेपाल में आया। कहा जाता है कि जब हुणों ने उत्तर से भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश किया तो उनके बाद एक और जाति यहाँ आई थी। चूंकि ये हुणों के बाद आए, इसलिए लोग इन्हें भी हूण कहने लगे थे, लेकिन ये हूण नहीं थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मगरों को भी हूण कहते हैं। हूण उत्तर और दक्षिण से आए और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में इन्होंने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए और मगर कहलाए। एक थ्योरी यह भी है कि ये लोग हिंदू धर्म में दीक्षित होने के बाद क्षत्रिय बन गए थे, लेकिन ठकुरी क्षत्रियों के समान अपने धर्म के कठोर रीति रिवाजों का पालन नहीं कर पाए और मगर कहलाए। इस तरह की कई थ्योरियां मगरों को लेकर हैं। नेपाल के प्रमुख मंदिरों के पुजारी मगर ही हैं। राज परिवार यानी शाह राजवंश की कुल पूजा में भी मगर पुजारी रहते थे। नेपाल का एकीकरण करने वाले नरेश पृथ्वीनारायण शाह की मां भी मगर थी। कई इतिहासकार तो यह भी दावा करते हैं कि पृथ्वीनारायण शाह भी ठकुरी की बजाय मगर थे, लेकिन शाह राजवंश इसे नहीं मानता और खुद को राजस्थान के राजवंश से जोड़ता है। वैसे यह सत्य है कि मगर शुरू से ही गोरखा के शाह वंश के घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। पृथ्वीनारायण शाह के शासन चलाने में मगरों की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा पृथ्वीनारायण शाह के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादा सुरत सिंह रणमगर के पास थी। नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने स्वयं कभी नहीं कहा कि वे मगर हैं, परंतु वे कहते रहे कि मैं मगरट का राजा हूँ। आज मगर समाज के लोग बौद्ध, बौन और हिंदू धर्म का पालन करते हैं। मगर लोगों के मूल धर्म या मान्यताएं शमनवाद, जीववाद और पूर्वज पूजा में हैं। उत्तरी नेपाल के मगर शमनवाद यानी बौन
धर्म का पालन करते हैं। पश्चिम में नेपाल के मगर अपनी कुल पूजा के दौरान लामावाद यानी शमनवाद का वे भी अभ्यास करते हैं। उत्तरी नेपाल जो तिब्बत से जुड़े इलाके हैं वहाँ के मगर बौद्ध हैं, जबकि दक्षिण की सीमाओं में रहने वाले मगर हिंदू हैं। कई मगरों के ब्राह्मण ही पुजारी होते हैं। वे क्षेत्रियों जैसे ही परंपरा का पालन करते हैं जो जाति हिंदू व्यवस्था का हिस्सा है। बौद्ध मगर पुजारी लामा को गुरु मानते हैं। मगर बहुल नेपाल के दक्षिणी जिलों में भी बौद्ध धर्म उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ मगरों ने हिंदू धर्म का एक समकालिक रूप विकसित किया है जो हिंदू परंपराओं के साथ पहले के बौद्ध और बौद्ध अनुष्ठानों का भी पालन करता है। मगरों की भाषा मगर है, तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा है। माघे संक्रांति का त्योहार थारू और मगर लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। मगर लोगों का मूल घर गंडकी नदी के पश्चिम में था। यह कह सकते हैं कि नेपाल के गुल्मी, अर्घाखांची और पाल्पा के बीच और आसपास के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र है, वही मगरों का मगराट था। मगरों ने भी नेपाल के प्रारंभिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका साम्राज्य आज के नेपाल के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में था। 17वीं और 18वीं सदी के प्रारंभ में वहाँ 12 या 22 या 24 राज्य उनके थे। इन राज्यों में आज के पाल्पा जिले और उसके आसपास के पश्चिम नेपाल इलाकों में ही मगरों का सबसे मजबूत राज्य हुआ करता था। यह भी कहा जाता है कि वहाँ बहरा मगरत यानी 12 राज्यों का एक संघ था, जिसमें अर्घा, खांची, भीरकोट, धूर, गंडक, घिरिंग, गुल्मी, इस्मा, म्यूसिकोट, प्युंग, राइजिंग, सतंग और प्युंग आदि शामिल थे। मगर 7 कुलों में बटे हैं। इनमें अले बुद्ध, बुद्ध थोकी, धरती, पुन, राणा, रोका, थापा आदि प्रमुख मगर हैं। सभी जातियां एक दूसरे के साथ विवाह करती हैं। मगर परिवार के रिश्ते में सबसे विशिष्ट तत्व मामा और उनके भांजे के बीच का मजबूत बंधन है। वे एक दूसरे के साथ परस्पर विशेष संबंध से जुड़े होते हैं। वास्तव में यहाँ पे मामा की बेटी से शादी करने का प्रावधान है। जब भांजा शादी के योग्य हो जाता है तो उसकी दुल्हन उसके मामा की बेटियों में से ही चुनी जाती है। इनके समान रीति रिवाज हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा के संबंध भी हर तरह से समान है। यानी इनके 7 कुलों के जो मगर हैं उनमें एक समान सामाजिक रीति रिवाज हैं। ये नेपाल में आज जनजाति माने जाते हैं और प्रत्येक जनजाति कई उपवर्गों में विभाजित है। मगर जाति के उपनाम और कुलनाम एक समान ही हैं। मगरों के भीतर सैकड़ों कुल हैं। कुलों के भीतर भी कई उपकुल हैं। इनके मुख्य उपनाम है सरनेम, राणा, थापा, एले, धरती, बुधा, थोकी और पुन आदि हैं। वैसे राणा, थापा, सरनेम ठकुरी और छेती में भी मिलते हैं। नेपाल के एकीकरण के समय से ही मगर नेपाल के शासन में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्रारंभिक तौर पर गोरखा बटालियन या गोरखा सेना बनी थी पृथ्वीनारायण शाह की, उसमें ठकुरी, छेती, मगर और गुरुंगी शामिल थे और बाद में अन्य जातियां जोड़ी गई थी। काजी विराज थापा मगर गोरखा के पृथ्वीनारायण शाह के प्रथम सेना प्रमुख थे। इसी तरह लखन थापा मगर नेपाल के प्रथम शहीदी माने जाते हैं। बंगकोट के राजा के रूप में उन्होंने राणा राजवंश के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। बहुत से मगर हैं जो कि नेपाल के इतिहास में सम्मानपूर्ण तरीके से याद किए जाते हैं। मगरों ने भारत की सेना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाल से आने वाली जो गोरखाली शामिल होते हैं, उसमें ठकुरी, छेती, मगर, गुरुंग और अन्य सभी जातियां शामिल होती हैं। तो यह थी हिमालयी मगरों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी ही आऊँगा नेपाल की अन्य जातियों के इतिहास को लेकर। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।